हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है शैन से, जो क्लास के लिए भागते भागते एक लड़के से टकरा जाती है और उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। वो लड़का उसे देखकर चलने को कहता है। तभी टीचर वहाँ आ जाती है। शैन तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वो लड़का लेट आने की वजह से फंस जाता है। शैन अपनी क्लास में चली जाती है। शैन को एक बीमारी होती है जिससे उसे लोगों का फेस धुंधला दिखता है। वहाँ उसकी फ्रेंड मैंग बैठी होती है। बाद में शैन उस लड़के की ड्राइंग बनाती है। मैंग उससे पूछती है कि ये कौन है। वो कहती है कि इस लड़के से मैं सुबह टकराई थी और मेरी वजह से ये फंस गया। मैंग पूछती है कि तुम्हें तो लोगों के फेस ढंग से नहीं दिखते हैं, तो तुमने इसकी ड्राइंग कैसे बनाई। वो कहती है कि मुझे पता नहीं कैसे इसका फेस साफ दिखाई दिया। तभी मैंग उस ड्राइंग को ढंग से देखकर चौंकते हुए कहती है कि ये तो सॉन्ग यू है, ये अच्छा लड़का नहीं है, ये एक नंबर का गुंडा और आवारा लड़का है। मैंने तो सुना है कि ये लड़कियों को भी छेड़ता है, ये बस मोटरसाइकिल चलाता रहता है। वो इस कॉलेज के गुंडों का लीडर है, लेकिन फिर भी लड़कियां उसकी दीवानी है। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। शैन उसकी बात मान जाती है। उस दिन उसे कॉलेज में देर हो जाती है और वो अकेले ही डरते डरते वापस जा रही होती है। मैसेज में चैट करते हुए वो फिर से सॉन्ग यू से टकरा जाती है। उसे सामने देखकर वो डर जाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन हम अगले दिन का देखते हैं, जहाँ याओ सॉन्ग यू को प्रपोज करते हुए बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। सॉन्ग यू मैंग और शैन को आते हुए देखता है। वो याओ से कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। याओ पूछती है कि वो कौन है। तभी सॉन्ग यू जाकर शैन को रोककर कहता है कि कल तुम 2 बार मुझसे टकराई और ऊपर से तुमने मुझ पर हमला भी किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाता है और याओ से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर याओ चिढ़ जाती है। बाद में सॉन्ग यू के सारे दोस्त शैन को भाभी कहकर बुलाते हैं। सॉन्ग यू के आने पर शैन उससे कहती है कि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। जब वो जाने लगती है तो सॉन्ग यू उसे पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। शैन कहती है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारी हेल्प कर तो दी, अब तुम क्या चाहते हो। सॉन्ग यू उसके और पास आ जाता है। वो सोचती है कि क्या ये मुझे छेड़ना चाहता है, लेकिन सॉन्ग यू उसे आइसक्रीम देते हुए उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। आइसक्रीम देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन उसके आइसक्रीम लेने से पहले ही मैंग वहाँ आकर सॉन्ग यू से कहती है कि क्या तुम एक आइसक्रीम से इसे खरीदना चाहते हो। और ऐसा कहकर वो शैन और आइसक्रीम दोनों को लेकर चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग यू उसे बार बार रोकता रहता है। कभी वो उसे अपनी बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर ले जाता है, तो कभी वो उसके बॉल लगने से रोकता है। एक दिन वो शैन को रोककर पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो। शैन गुस्से से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बाद में सॉन्ग यू क्लास में उसे कॉफी लाकर देता है और उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। शैन सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। ये सब देखकर याओ किसी को कॉल करके कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो कोई शैन को तुमसे चुरा ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग यू के साथ इंटीमेट होते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे प्यार करते हो, क्या मैं तुम्हें किस करूं। और फिर वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब तो सॉन्ग यू अपने सपने में देख रहा होता है। जीमो के उठाने पर वो चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ शैन और मैंग दोनों लिस्ट बनाती है कि उन्हें किस तरह का लड़का चाहिए। तभी यहाँ पर होंग की एंट्री होती है। वो अमेरिका में कॉलेज की तरफ से एक इवेंट में गया था। बेल लगने के बाद बाहर जाते टाइम मैंग जीमो से टकरा जाती है और उसकी डायरी गिर जाती है। जीमो डायरी ले जाकर सीधा सॉन्ग यू को देता है। सॉन्ग यू कहता है कि पढ़ाई को छोड़कर इसमें लिखी सारी खूबियाँ मुझ में हैं। और नेक्स्ट डे से वो पढ़ाई में जुट जाता है। वो पढ़ने में खूब मेहनत करता है। फिर जब वो क्लास में जाता है तो वो शैन और होंग को साथ में बैठे देखता है। शाम को शैन और उसके क्लासमेट क्लब में मुंह से नैपकिन पास करने का गेम खेलते हैं। होंग के पास आते आते नैपकिन का पीस बहुत छोटा रह जाता है। शैन मुंह से वो पेपर पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी सॉन्ग यू आकर उसे हटाता है और खुद होंग के होठों से वो पेपर ले लेता है। ये देखकर सब लोग खूब हंसते हैं। होंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं शैन के बचपन का फ्रेंड हूँ, लेकिन सॉन्ग यू उसे साफ इग्नोर कर देता है। आगे होंग कहता है कि मैं स्पेशली शैन के लिए वापस आया हूँ।
ये सुनकर सोंगयू उसे घूरकर देखने लगता है। नेक्स्ट डे शैन बाहर पढ़ रही होती है। तभी होंग उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम लेकर आता है। वो खुश होकर आइसक्रीम खाती है। उसके होठों पर आइसक्रीम लगी होती है तो होंग उसे साफ कर देता है, लेकिन ये सब सोंगयू देख लेता है। वो भी शैन के लिए आइसक्रीम लाया होता है। जीमो सोंगयू से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तभी याओ वहाँ आकर उससे कहती है कि शैन तो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तो उससे ज्यादा सुंदर भी हूँ। सोंगयू उसे गुस्से से कहता है कि भले ही वो मुझे प्यार न करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद याओ सोचती है कि जिसे मैं चाहती हूँ उसे पाकर रहती हूँ, और ऐसा सोचकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें सोंगयू से अपना बदला लेना है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट डे शैन सोंगयू के पास जाकर कहती है कि मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो पूछता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर शैन उसे कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी शैन कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलना होगा। इसके बाद जब शैन ब्लाइंड डेट पर जाती है तो उसका ब्लाइंड डेट होंग निकलता है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे ब्लाइंड डेट हो। होंग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि बचपन में हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। तभी सोंगयू कहता है लेकिन अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो अब तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। होंग कहता है कि मैं फिर भी शैन पर नजर रखूंगा। इसके बाद वो तीनों लंच पर जाते हैं, जहाँ दोनों बॉयज शैन के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच में जैसे कोई कंपटीशन चल रहा होता है। उन दोनों को ऐसे बिहेव करता देख शैन परेशान हो जाती है, लेकिन एंड में होंग जीत जाता है। फिर जब दोनों बॉयज वॉशरूम में होते हैं तो होंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम शैन के बॉयफ्रेंड नहीं हो। सोंगयू कहता है कि तुम भी तो उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो। होंग उसे कहता है कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। ये सुनकर सोंगयू गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि शैन की वजह से मैं चुप हूँ, वरना तो जितनी बार तुम मुझे दिखाई देते उतनी बार मैं तुम्हें मारता। तभी बाहर से शैन उन दोनों को बुलाती है। तभी होंग सोंगयू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि शैन ने फर्स्ट किस किसे किया था। ये सुनकर सोंगयू गुस्से से उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी शैन वहाँ जाती है और वो सोंगयू को डांटने लगती है। होंग उसे कहता है कि शायद सोंगयू को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। नेक्स्ट डे शैन के फादर, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो शैन को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक नकली बॉयफ्रेंड बनाकर ले गई और फिर वो दोनों तुम्हें लेकर आपस में लड़ने लगे। अब सारे कॉलेज को इस बारे में पता चल गया है। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई है। शैन कहती है कि ये सब एक गलतफहमी है। उसके फादर उसे ग्राउंड के राउंड मारने की सजा देते हैं। राउंड मारते टाइम सोंगयू उसके पास आकर माफी मांगता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सोंगयू पूछता है कि ये कब हुआ। शैन उसे बताती है कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तब एक लड़के ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। अगर वो लड़का टाइम पर मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो शायद मैं मर जाती। शैन को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला सोंगयू ही था। वो कहती है कि उस दिन से मेरे दिल में बस तुम ही हो, और ऐसा कहकर वो उसे किस कर देती है। किस करने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। बेचारे सोंगयू की तो नोज ब्लीड होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे इसलिए किडनैप करते हैं क्योंकि वो सोंगयू की गर्लफ्रेंड होती है। शैन पूछती है कि तुम लोग कौन हो। उनका लीडर कहता है कि सोंगयू की वजह से हम लोग 6 महीने जेल में रहे थे। शैन कहती है तो क्या तुम उसका बदला मुझसे लेना चाहते हो। वो कहता है कि हम लोगों ने इतनी सुंदर लड़की से कभी मजे नहीं लिए हैं। शैन वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन उन लोगों से वो भाग नहीं पाती। वो सब लोग उससे बदतमीजी करना चाहते हैं, लेकिन तभी सोंगयू और होंग वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे लड़के उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। सोंगयू और होंग उन सबको मारकर चित कर देते हैं। शैन सोंगयू के पास आकर पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये देखकर होंग को बहुत बुरा लगता है। सोंगयू उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गया। शैन के बचने की खबर सुन के याओ गुस्से से अपना फोन तोड़ देती है। वो अपने साथ की लड़कियों से शैन की किडनैपिंग की फोटोज मांगती है और उनसे शैन पर नजर रखने को कहती है। दूसरी तरफ सोंगयू शैन को घर छोड़ता है। वो दोनों उसके घर के बाहर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी शैन को वहाँ होंग दिखता है।
वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंदर से शैन की मॉम आकर कहती है कि इसे मैंने बुलाया है, मैं काफी टाइम से इससे मिली नहीं थी। सोंगयू को देखकर वो पूछती है कि ये कौन है। शैन के कुछ कहने से पहले ही सोंगयू कह देता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। ये सुनकर शैन की मॉम सोंगयू को भी खाने पर बुलाती है। शैन की मॉम होंग से उसके आगे के प्लान्स पूछती है। होंग कहता है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगा। वो कहती है कि मैं शैन को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी। ये सुनकर शैन और सोंगयू खुश नहीं होते। होंग कहता है कि मैं शैन का पूरा ख्याल रखूंगा, आखिर ये मेरी मंगेतर जो है। शैन की मॉम सोंगयू को सुनाते हुए होंग से कहती है कि तुम ही मेरे फ्यूचर दामाद हो। ये सुनकर सोंगयू का मूड ऑफ हो जाता है। बाहर जाने पर होंग सोंगयू से कहता है कि मैं शैन को वापस पाकर रहूंगा। ये सुनकर वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। होंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें लड़ने के अलावा भी कुछ आता है? तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उधर शैन की मॉम उसकी बनाई सोंगयू की ड्राइंग्स फाड़ देती है। ये देखकर शैन उनसे लड़ने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बाहर भेजने की सोच रही हूँ और तुम उस गुंडे के लिए मुझसे लड़ रही हो। उसके कपड़े देखो, उसकी कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर शैन अपनी मॉम से कहती है कि आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि कल तुम जाकर उससे ब्रेकअप करोगी। शैन सोंगयू की ड्राइंग्स देखकर रोने लगती है। उधर सोंगयू सोचता है कि शुरू से ही ये सब गलत था, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। इसका अगला पार्ट इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा, तो वेट कीजिए इसके लास्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।